हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पिछले लेक्चर में हम लोग ने काफी कुछ चीजें कंप्लीट कर ली हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, इट्स स्टेट्स, सराउंडिंग, ठीक है, इस सारी चीजें हमने देख ली। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी देख ली, जिससे एक क्वेश्चन पक्का आता है हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिछले लेक्चर्स को जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि फिर वो चीज हमारे फिर दिमाग में बैठती तभी है जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। क्लियर? आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं? अच्छा, सिंपल प्रोसेस होता क्या है? व्हाट आर प्रोसेस? प्रोसेस क्या होते हैं? प्रोसेस वो होता है कि कोई चेंज लादे हो, है ना। अगर कोई इनिशियल पॉइंट है तो फाइनल पॉइंट तक आने में जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी चीज घटती है, वो हमारे प्रोसेस कहलाते हैं। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं वो हम सारी चीज अभी देख लेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेसिकली हम बोल दो कि शुरुआत में जो इनिशियल स्टेट है ना, मतलब जो स्टेट फंक्शन को चेंज दिखा दे, चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन, है ना, जहां पर डेल्टा आ जाए, जहां पर वॉल्यूम कुछ है V1, ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम जो मिले V2 मिले, मतलब V2 माइनस V1 कुछ चेंज मिले, कुछ चेंज हमको दिख रहा हो, तब हम बोलते हैं उसको प्रोसेस। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको? तो लिख लो इसमें चेंज इन थर्मोडायनेमिक फंक्शन, चेंज इन थर्मोडायनेमिक, है ना, थर्मोडायनेमिक के में हम देखेंगे चेंज इन थर्मोडायनेमिक फंक्शन, चेंज इन थर्मोडायनेमिक फंक्शन, इस तरीके से लिख सकते हैं चेंज इन थर्मोडायनेमिक फंक्शन फ्रॉम। हम देख लेंगे और कि एक कंडीशंस अभी जो हमने बात की, मतलब इनिशियल कंडीशन कुछ अलग थी, फाइनल कंडीशन कुछ अलग, तो चेंज इन थर्मोडायनेमिक फंक्शन और चेंज इन initial condition to final condition, क्लियर हो रही बात कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही? तो इसको हम क्या बोल देंगे, दो पॉइंट से हम क्लियर कर सकते हैं, ये हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमें कितने टाइप्स के देखने हैं जो बेसिक्स अपना बना सकते हैं थर्मोडायनेमिक पढ़ने का। आगे देखो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम देख ले रहे हैं यहां पर, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं जो हमको कवर करने हैं, जो हमको पढ़ने हैं। क्लियर? पहला हमारा है रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो फिर दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। दूसरा कौन सा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर हो रही बात कि नहीं? फिर हमारा कौन सा हुआ? आइसोथर्मल प्रोसेस, जो हमको पढ़ना है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कौन कौन से हो गए? रिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है? क्लियर हो रही बात की नहीं? ये चार हमारे साथ में रहेंगे, ये दो हमारे साथ में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फिर आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबेटिक, ठीक है, आइसोकोरिक, और हमारा साइक्लिक प्रोसेस, और हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लास्ट हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर हो रही बात की नहीं? 9 हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोसेस हम लोगों को देखने हैं। 9 प्रोसेसेस हमको देखने हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में। इस सारी चीज नोट कर लो, बाकी फिर हम एक एक स्टेप करके सारे एक एक को कंप्लीट करते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? सो नोट कर लो जल्दी फटाफट।
क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस, एक एक स्टेप करके। नेक्स्ट में हम देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस होते क्या है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होते क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस देखो यहां पर समझना आप, क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो फिर डेफिनेशन आप कर सकते हो। ये हमारा कुछ सिस्टम है, सिस्टम में हमारा कुछ सब्सटेंस है, सब्सटेंस के ऊपर हमने लगा दिया पिस्टन। क्या लगा दिया? पिस्टन। अब ये पिस्टन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि हमारा नीचे जा रहा है और फिर ऊपर आ रहा है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये काफी ज्यादा स्लो है। सबसे पहली चीज, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है काफी ज्यादा स्लो है। दूसरी चीज, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट भी लगने लगा है फोर्स, है ना। मतलब दोनों, मतलब हम आगे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो फिर बैकवर्ड भी आ रहे हैं। क्लियर। मतलब ये इस तरीके से हो गया कि कोल से डायमंड का बनना। क्लियर हो रही बात नहीं? तो यहां पर ये चीजें हमें थोड़ा समझना है। क्लियर। जैसे हमने बोल दिया डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ माउंटेन्स, वो काफी स्लोएस्ट प्रोसेस में आ जाता है। क्लियर हो रही बात नहीं? डिकम्पोजिशन ऑफ माउंटेन्स। क्लियर। तो यहां पर ये सारी चीजें हमारी जो होती हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस में हम ले लेते हैं ज्यादातर। क्लियर हो रही बात नहीं? तो ये हमारा जो प्रोसेस है रियल में तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमें जितना हमारा जो टाइम पीरियड है लाइफ का, लाइफ स्पैन हमारी एवरेज 70-80 है, उससे ज्यादा जो टाइम ले लेता है वहां पर तो चीजें क्या बोलने लगेंगे हम, रियल प्रोसेस नहीं है, इसको हम आइडियल प्रोसेस में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे? आइडियल प्रोसेस में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है एक आइडियल प्रोसेस है, इसको आइडियल प्रोसेस मान लिया गया। इट इज एन आइडियल प्रोसेस। इट इज एन आइडियल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? आइडियल प्रोसेस। ठीक है। विच इज कैरिड आउट वेरी स्लोली, विच इज कैरिड आउट वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। क्लियर हो रही बात नहीं? काफी ज्यादा स्लो होगा। क्लियर हो रही बात नहीं? सबसे पहली चीज ये एक आइडियल प्रोसेस है, काफी ज्यादा स्लो चलेगा ये। ठीक है। और ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग। क्लियर हुई बात नहीं आ रही बात समझ में? सबसे पहली चीज ये आइडियल प्रोसेस समझ में आ गया। इस पहले पॉइंट का मतलब। दूसरे पॉइंट का मतलब विच इज कैरिड आउट वेरी स्लोली, मतलब ये काफी ज्यादा स्लोली काम करेगा। मतलब आगे जो फॉरवर्ड होगा इसका वो काफी ज्यादा स्लो होगा, क्योंकि उससे साथ साथ बैकवर्ड स्टेप भी चलेंगे इसके। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है? ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। मतलब ये एक सिस्टम है, अगर सिस्टम पर सराउंडिंग काम कर रही है तो सिस्टम भी सराउंडिंग पर काम कर रहा है परमानेंट। यहां पर ध्यान देना, अगर सराउंडिंग सिस्टम पर काम कर रही है तो सिस्टम भी सराउंडिंग पर काम कर रहा है। यहां पर इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं, क्या सी प्रोसेस? एक हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर हम समझ सकते हैं ये सारी चीज। क्लियर? इसको नोट कर लो फटाफट, फिर हम चलते हैं। लेकिन ये चीज समझ लेना, ये हम लोग की लाइफ स्पैन से ज्यादा प्रोसेस जो है वो टाइम टेकिंग ज्यादा ले लेता है, तो उसको हम बोल देते हैं एक आइडियल प्रोसेस। क्लियर? ये सारी चीज जो बता रहे हैं, जो आपको फील करवा रहे हैं, ये बुक्स में नहीं मिलती, ये आपको समझनी पड़ती है। बेसिकली आपको समझ में आ गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता कैसा है, फिर आपको क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, फिर आपको लिखने में मजा आता है, हाँ खुद से करने में, हाँ ये हम समझ के कर रहे हैं, है ना। याद करने की चीज अलग है और समझने की चीज अलग है। क्लियर? तो उसको नोट कर लो फटाफट। फिर हम चलते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस पर। इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? ये हमारा प्रोसेस जो है, जैसे हमारा इस पे हमारा कुछ मटेरियल डला हुआ है ना, सिस्टम है हमारा, और सिस्टम पे रखा हुआ है ये पिस्टन। क्या रखा हुआ है? पिस्टन। पिस्टन पे लगा है ये प्रेशर, प्रेशर लगा और यहां पर वर्क हो गया। ये फाइनल हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? पिस्टन यहां पर आ गया। पिस्टन कहां पर आ गया? यहां पर। और ये हमारा वर्क हो गया है। मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट हमको दिख रहा है, मतलब हमको चेंज दिख रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमको चेंज नहीं दिखेगा।
चेंज जो दिखेगा बहुत स्लो दिखेगा, मतलब हमने अगर कोई चीज स्टार्ट की और वो दिखेगी हम लोग की नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? लेकिन यहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, शायद हमको पलक झपकते ही चेंज दिख जाए, शायद हमको आधे घंटे बाद चेंज दिख जाए, शायद हमको 2 घंटे बाद चेंज दिख जाए, मतलब इसकी जो लाइफ स्पैन है वो एक फाइनाइट है। ठीक है, वहां पर इनफाइनाइट है, वहां पर जो टाइम पीरियड है इनफाइनाइट है, यहां पर एक फाइनाइट ड्यूरेशन है। फाइनाइट क्यों बोल दिया? क्योंकि हमारी लाइफ स्पैन के अंदर में ये ड्यूरेशन है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो यहां पर समझ सकते हो इट इज एन रियल प्रोसेस, इट इज ए रियल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? ये एक रियल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमको दिख जाता है, ये हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, क्लियर हो रही बात कि नहीं? इट टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम और ड्यूरेशन, मतलब एक फाइनाइट ड्यूरेशन में ये काम होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? इट इज एन, कैसा है ये हमारा इरिवर्सिबल तो है, मतलब यहां पर एक नॉन डायरेक्शनल, मतलब एक यूनिडायरेक्शन होगा, है ना? इट वर्क्स इन यूनिडायरेक्शनल, क्लियर? मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड ही होगी, बैकवर्ड नहीं होगी। वहां पर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होते हैं, बाई डायरेक्शनल था वो, ये हमारा कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। वहां भी आप पॉइंट लिख सकते हो, इट इज एन बाई डायरेक्शनल। क्लियर? यहां पर ये नोट कर लो, ये क्लियर हो गया होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बेसिकली क्या होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। क्लियर? इसको नोट कर लो फटाफट। क्लियर हो रही बात? व्यू ऑफ पॉइंट सब क्लियर है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो प्रोसेस है सारे। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसोटोप्स आपने पढ़े होंगे, आइसोबार्स पढ़े होंगे ना, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब बोल सकते हो कांस्टेंट, मतलब बोल सकते हो नो चेंज। अब नो चेंज किस चीज में नो चेंज? यहां पर थर्मल बोल रहा है, थर्मल मतलब आ जाता है टेम्परेचर से। किससे आ जाता है? टेम्परेचर। मतलब यहां पर जो पहले सिचुएशन में टेम्परेचर था T1, जो बाद में सिचुएशन में T2 आया, वो T2 और T1 हमारे क्या है? बराबर। मतलब जो डेल्टा T है वो T2 माइनस T1 जो है वो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो जहां पर चेंज इन टेम्परेचर जो है 0 है। तो प्रोसेस इन विच we observe change in temperature is 0. Change in temperature is 0. क्लियर? यहां पर जो टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर वो क्या है? 0। क्लियर? मतलब डेल्टा टी हमारा क्या आएगा? 0। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर? आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है? बार जो वर्ड है, बार यूनिट है प्रेशर की। बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की। तो वहां से वर्ड आया है बैरिक, मतलब यहां पर जो प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर है वो 0 आएगा। मतलब प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। शुरुआत में इनिशियल कंडीशन पे जो प्रेशर P1 है वही प्रेशर फाइनल P2 रहेगा। क्लियर? नो चेंज इन प्रेशर। तो जो डेल्टा P आएगा, मतलब P2 माइनस P1 आएगा, वो आएगा 0। मतलब डेल्टा P क्या हो गया? 0। क्लियर हो रही बात नहीं? तो यहां पर प्रोसेस इन विच change in pressure is 0. change in pressure is 0. क्लियर? यहां पर आप इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैं सारी पीडीएफ में दे दूंगा, थ्योरी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहां पर केवल आपको समझना है बेसिकली है क्या। तो मैं छोटे छोटे स्टेप में लिख दे रहा हूं।
तो यहां पर जो डेल्टा पी है वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, सारी चीज आपको समझनी है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, देखो आइसोकोरिक, कोरिक जो वर्ड आया है वो आया वॉल्यूम से, आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोबैरिक प्रेशर, आइसोकोरिक वॉल्यूम। क्लियर, तो यहां पर जो सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो V1 जो है कुछ एक्टिविटीज के बाद, कुछ एक्शंस के बाद V2 जो आएगा वो भी सेम एज कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 क्या रहेगा, 0, मतलब V1 इक्वल टू V2 ही रहेगा। क्लियर, समझ में आ रही बात करी। तो प्रोसेस इन विच change in volume is 0, change in volume is 0, मतलब डेल्टा V जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। किसमें, आइसोकोरिक में, किसमें, आइसोकोरिक में। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। मैं सारी चीज आपको बिल्कुल क्लियर करके बताते जा रहा हूं, आपको समझना है, क्योंकि ये सारी चीज यूज होगी। अभी हम लोग कूद नहीं रहे, अभी फ्रेमवर्क बन रहा है हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, ठीक है, क्लियर हुई बात नहीं। यहां पर ऐसा प्रोसेस जहां पर हीट एक्सचेंज जो है सिस्टम टू सराउंडिंग, यहां पर क्या है, 0, मतलब सिस्टम हमने पढ़ा था सराउंडिंग से हीट चेंज नहीं हो रहा है, वो प्रोसेस हमारा कौन से प्रोसेस हो जाते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। और प्रोसेस इन विच no exchange of heat takes place between system to surrounding, क्लियर हो रही बात की नहीं, मतलब कोई एक्सचेंज हमको नहीं मिल रहा है, मतलब यहां पर Q जो है वो 0 है, या बोल सकते हो dq 0 है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर, क्योंकि Q हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है, तो यहां पर डेल्टा Q तो आप लोगे, इतनी बड़ी बेवकूफी तो आप करोगे, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा W और डेल्टा Q नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शन में हम डेल्टा लगाते हैं, मतलब Q2 माइनस Q1, W2 माइनस और W1, ऐसा तो होता नहीं है। कल मैंने बताया दोनों के दोनों एक प्रोसेस है, पाथ हमें देखना पड़ेगा, तभी हमको चीज समझ में आएगी कि हमारा पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन। क्लियर, तो ये सारी चीज नोट करो, मतलब Q 0 होगा इसमें, इतनी बात समझ में आ रही। देखो नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, मतलब जहां से आप चले हो वहीं आकर आप पहुंच जाओ, मतलब यहां पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका कांस्टेंट हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो, 0, ठीक है। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो आपका, सेम पॉइंट पे लाई करें, मतलब सेम कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट पॉइंट। क्लियर, तो यहां पर क्या रहेगा, द प्रोसेस इन विच initial and final points are lies at a same point, क्लियर हो रही बात की, मतलब यहां पर जो पॉइंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वो हमारे सेम पॉइंट पे लाई करें, मतलब यहां पर इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 है, कोई चेंज नहीं आ रहा इंटरनल एनर्जी में, मतलब जहां से हम यहां पर खड़े हैं एग्जैक्टली हम यहीं पर आ जाए, मतलब हमारी एनर्जी जो चेंज इन एनर्जी है वो तो 0 होगी, मतलब यहां पर चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और चेंज इन एंथैल्पी भी 0 होगी, चेंज इन एंथैल्पी भी 0 होगी। याद रखना दोनों चीज साइक्लिक प्रोसेस में 0 होती है, नोट कर लेना, क्योंकि एक नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक नंबर में कि साइक्लिक प्रोसेस में ये क्या क्या 0 होता है क्या नहीं होता है, एडियाबेटिक का भी आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज आपको लग रही होगी, इजी लग रही होगी, लेकिन जब आप शुरुआत में देखते हैं लेक्चर के पहले, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को फिर शायद नहीं कर पाते, है ना। अब आपको इजी लग रही हो, अरे सर मैं तो कर लेता, ऐसा हो जाता, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन देखते तब चले जाते आप,
तो साइक्लिक प्रोसेस में आपको देखना है कि आपकी जो एनर्जी है, आप जब यही पॉइंट पे हो तो इस पॉइंट पे आपकी एनर्जी जो है तो आप घूम के आओगे, जब इसी पॉइंट पे एग्जैक्टली यही पॉइंट पे आओगे तो एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट ना। यहां पर आपको ये नहीं समझना मैं घूम के आ रहा है तो एनर्जी लॉस करके आ रहा, लेकिन ये आपको उस पॉइंट की एनर्जी समझनी है। इस पॉइंट की जो एनर्जी है वो एनर्जी इस पॉइंट की वजह से है, मेरे वजह से नहीं। तो इस पॉइंट पे मतलब जो पॉइंट है वो सेम रहना चाहिए, अगर पॉइंट सेम रहा तो एनर्जी सेम रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई तो नोट कर लो। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब ये सारे प्रोसेस लगभग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमारे दो प्रोसेस बचे हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देख लेते हैं पहले। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, मतलब ऐसे प्रोसेस जहां प्रोसेस में शुरुआत में इनिशिएशन किया जाए, मतलब शुरुआत में इनिशियल एनर्जी लगे फिर बाद में कोई एनर्जी नहीं लगे एक्शंस के लिए, मतलब एक्शंस अपने आप हो, है ना, कोई प्रोसेस जो है वो अपने आप हो रही है, वैसे प्रोसेस को, ऐसे प्रोसेस को हम बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहां समझ लेना, अपने लिख लेना अपने आप हो रहा है ना, अपने आप। क्लियर, क्लियर हो रही बात कि नहीं, समझ में आ रही बात। तो प्रोसेस इन विच the process in which no regular or continuous force is required for an action। क्लियर, मतलब कोई रेगुलर फोर्स नहीं लग रहा है कि जब तक हम फोर्स कर रहे हैं, मतलब जब तक हम लिख रहे हैं तब तक बोर्ड भरते जा रहा है, ऐसा नहीं, अपने आप भर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। और जब हम कर रहे हैं, है ना, एनर्जी लग रही है कंटिन्यूअस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो गया कि नहीं, तो इसको फटाफट नोट करो। क्लियर, अब देखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, जो अपने आप नहीं हो, जिसमें एक रेगुलर एनर्जी लगे, हमको रेगुलर फोर्स लगी, है ना। प्रोसेस इन विच ए रेगुलर फोर्स, ए रेगुलर और कॉन्टिन्यूअस force is required for an action। मतलब अगर कोई एक्शन, कोई काम हमको करवाना है तो उसमें परमानेंट हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात नहीं, मतलब अगर हमको जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी करवाना है तो हमें फ्यूल चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने आप होता रहे। क्लियर हुई बात नहीं। यहां पर कौन सा प्रोसेस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर, लेकिन जनरेटर का फिर चलना, शुरुआत में हमने चला दिया, फिर अपने आप जो चलना प्रोसेस है दैट इज स्पॉन्टेनियस में आ जाता है। लेकिन उसमें जो फ्यूल लग रहा है, यहां पर मैकेनिज्म समझनी होगी। जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना, या चॉक हमने फेंकी और अपने आप जी गिर रही, ये हमारा कैसा प्रोसेस हो गया, कैसा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस। लेकिन हमने ऊपर फेंका पूरे फोर्स के साथ, अगर हमें इसको और ऊपर फेंकना होगा तो और ऊपर करते जाएंगे, हमें वो फोर्स कंटिन्यूअस फॉर्म में रिक्वायर्ड चाहिए, तब वो फोर्स हमारा कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर हो रही बात कि नहीं, क्लियर है पूरा, ठीक। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, इसको हम फिर थ्योरी तो भेज ही देंगे, हम थ्योरी तो पीडीएफ फॉर्मेट में हम बना के भेज देंगे, लेकिन आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन पे या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, तब तक के लिए बाय बाय।